हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे केजीएमयू एबीवीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 एंड 25 के लिए। अगर दोस्तों यूपी से आप है बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी बीएससी नर्सिंग फॉर्म में इतनी देरी क्यों है, फॉर्म कब तक आएगा ये भी बताऊंगा आपको। गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, क्या कुछ करना होगा इसके लिए ये भी बताऊंगा। लोगों के लगातार से कमेंट्स आ रहे थे कि सर आखिर में फॉर्म रिलीज कब तक होगा, तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों एबीवीएमयू से रिलेटेड केजीएमयू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक ज़रूर से शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो 28 मार्च को एक नोटिस आई हुई थी जिसमें बताया गया था कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी और बीएससी नर्सिंग आप सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है 9 जून को, संडे के दिन। ठीक है दोस्तों, और एबीवीएमयू जो कुछ भी बोलती है वो करती है, तो मतलब ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 9 जून को होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर में कब एग्ज़ाम हुआ था आपका। तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 सेकेंड। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगले बार 4 जून को हुआ था, संडे के दिन। ठीक है, जब 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल को आ गया था। इस बार भी 15 हो गया, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया हुआ है। 15 को एप्लीकेशन फॉर्म आया था और लास्ट डेट जो थी वो अप्लाई करने के लिए 18 मई थी। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड 20 मई को रिलीज कर दिया गया और 4 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। इस बार जो आईएनसी की गाइडलाइन है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपका जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो फॉर्म अब तक आ जाने चाहिए थे और नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों आपका इसी हफ्ते या तो नेक्स्ट हफ्ते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जो मैक्सिमम चांसेज है कि इसी हफ्ते आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो जाएगा। लेकिन अगले बार काफ़ी टाइम मिला था आपको, लगभग 1 महीने भर का टाइम मिला था फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो रहा था कि केजीएमयू ये सभी मिक्स हुए थे, उसके पहले नहीं था। केजीएमयू अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, एसजीपीजीआई अलग से कराता था। अब कुछ अदर स्टेट के बच्चे होंगे वो बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको केजीएमयू कॉलेज के बारे में शायद ना पता हो, एसजीपीजीआई के बारे में शायद ना पता हो। तो अगली बार जो हुआ था, टाइम कम मिला था आपको, 10 से 15 दिन का पहले टाइम मिला हुआ था। लेकिन एक नोटिस आती है बीच में जिसमें बताया जाता है कि केजीएमयू और एसजीपीजीआई इस बार अलग से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। सब में एडमिशन जो होना है वो एबीवीएमयू बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड किया गया था। अब ये श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता कि आपका फॉर्म जो है इसी हफ्ते आ जाएगा। समझ रहे आप लोग, ऐसा क्यों? क्योंकि बताया ना, इस बार सब कुछ पहले से क्लियर है, किस कॉलेज में एडमिशन होना है सब कुछ क्लियर है। लेकिन मान के चलिए मैक्सिमम जो है अप्रैल महीने में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और ये दोस्तों इसी हफ्ते भी हो सकता है और नेक्स्ट वीक जो है उसमें भी हो सकता है। मतलब किसी भी टाइम आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन आपको पता होगा इस बीच में काउंसलिंग भी करवाना है और मतलब सीट अलॉट करना है, बच्चों को एडमिशन देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। इसलिए फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं। आप मान के चलिए 8 से 10 दिन के अंदर ही फॉर्म आ सकता है। और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर भी फॉर्म देखने को मिल जाए। जिस डेट में शूट कर रहा हूँ उस डेट की बात करता हूँ, 16 तारीख है। तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में भी आ सकता है और मैक्सिमम जो है वो हफ्ते से 10 दिन के अंदर फॉर्म रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, फिर काउंसलिंग वगैरह होगा। तो 1 महीने में तो काउंसलिंग हो नहीं जाती, 9 जून को एग्ज़ाम कराओगे तो पूरा जुलाई से पहले पहले हो जाएगा, तो ये थोड़ा पॉसिबल कम है। इसलिए फॉर्म जल्दी रिलीज होगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या कुछ करना चाहिए, छोटा सा वहाँ पे लिखा था टाइटल मैंने। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दोस्तों बीएससी नर्सिंग में बार बार से बोलता हूँ, कोई बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है।
इसके लिए सिंपल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड पर ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड आपने 12th तक पढ़ा नहीं है और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। वो पोर्शन अगर आपने सही कर लिया तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का है। 1300 सीटें हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। रही बात प्राइवेट, तो सभी को मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट में फीस इतनी ज़्यादा है कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, साथ में जो जीएनएम एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो कहीं का भी जीएनएम एग्ज़ाम हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, मतलब किधर का भी हो, तो उस बुक से ज़रूर से पढ़ें। ठीक है। इसके साथ में एनसीईआरटी ये पढ़े। एनसीईआरटी में ज़्यादातर एग्जाम्पलर पढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल जो दिए होते हैं वो पढ़े, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं वो डायरेक्ट से छपते हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में। कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का यहाँ पर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीज़ें निकल के आई। एनसीईआरटी पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, जीएनएम करिए। अब जो मेन पॉइंट बचा हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक और चीज़, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे। रीज़न ये है, नए क्वेश्चन नहीं तैयार किए जाते, क्योंकि उस पर क्या होता है, कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो गया, कंप्लेंट होता है, फिर वो क्वेश्चन का सबको नंबर देना होता है। इसलिए इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि नए क्वेश्चन क्रिएट किए जाए। एनसीईआरटी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए बार बार से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। इसके बाहर दोस्तों कुछ नहीं आने वाला है। अब आप सोचेंगे इतना ढेर सारा तो बता दिया, अभी कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है, तो देखिए इसके लिए मैंने सिंपल में एक नोट्स क्रिएट किया है, खुद का नोट्स है, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसमें सिस्टमेटिक तरीके से दिए हुए हैं, किस पॉइंट से, किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन बार बार से रिपीट होते हैं, वो सब मैंने बता रखा है। तो वो जो नोट्स है उसका प्राइस है 399। ठीक है, 399 रुपये है। तो इसको आप पे कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करना वो मैं छोटे में समझाता हूँ आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट डाउन करिएगा इसको, 9517193475। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिंपल में इसमें व्हाट्सएप करिएगा यूपीबीएससी नर्सिंग नोट्स लिख करके, स्कैनर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप पेमेंट करेंगे कितने का, 399 का। उसके बाद नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी नोट्स में है क्या, सभी सब्जेक्ट्स है आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जीके है, इंग्लिश है, और दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। ये हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है। हालांकि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम यूपी में हमेशा से इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ हुआ है, लेकिन इस बार चांसेज है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। फिलहाल में प्रॉस्पेक्टस का वेट करना है, जो 2024 के लिए रिलीज होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए दोनों लैंग्वेज में क्रिएट किया है, आप इसको ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आपको प्रैक्टिस करने भर का क्वेश्चन मिल जाएगा। और जिस टॉपिक से बार बार से क्वेश्चन आए हैं उसको अलग से हाईलाइट किया गया है, पॉइंट को मेंशन किया गया है, मतलब अच्छा है, आपको समझ आए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फॉर्म जो है दोस्तों 8 से 10 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, उसके पहले भी आ सकता है। बातों को समझ पाए हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो छोटा सा लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।